तस्या सब में मौजूद हैं। उसके अलावा डॉक्टर अरफात साहब हैं, वो मेरे साथ, वो उन्होंने मुझे ज्वाइन कर रखा है। बड़ी मजेदार आज हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बड़े शाह साहब जो हैं वो कुछ अहम उसके मर्डर के हवाले से इंकशाफात भी करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो भी क्वेश्चन चल रही है उसके ऊपर भी हम आपको ब्रीफ करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब आपकी भी, शाह साहब पहले तो आप हमें अपने केस के मुतालिक बताएं, आपका जो फिलहाल किस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है लंदन में? केस अभी देखें जी, सीपीएस जो है ना, उनके थ्रू से पास होकर जो सुपीरियर अदारा है, इनका सुपीरियर पुलिस है जो हाई प्रोफाइल को डील करती है, उनके पास पहुंच चुका है और इंक्वायरी जारी है। अब जैसे ही अब देखना है कि इंक्वायरी मुकम्मल होती है, उसके बाद जब वो किस किस को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, अगर मरियम नवाज भी वापस आती है तो मैं पूरा उम्मीद हूँ कि उसका भी ये इंटरव्यू करेंगे। नवाज शरीफ को भी उसके आने से पहले इंटरव्यू करेंगे। तो ये केस अभी बड़ी जबरदस्त तरीके और तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह इनके ऊपर जो शिकंजा है आहिस्ता आहिस्ता जो स्कॉटलैंड यार्ड के अलावा जो दूसरे इदारे हैं इनके, वो कसते जा रहे हैं और आखिर में आपको पता चलेगा कि ये इसमें इस जाल में फंस चुके हैं जो इन्होंने काम करवाए हैं। फिर इनका उधर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान नहीं, ये बरतानिया है। एक दफ़ा वो आप जब आपके ऊपर वो प्रूफ कर डालेंगे कि ये जो अरशद शरीफ का मर्डर आपने करवाया है, इमरान खान पर हमला आपने करवाया है, तो फिर वो उस जब हद तक पहुंच जाते हैं कि अभी इनको पकड़ना है या इनका इंटरव्यूज करने हैं, तो फिर वो बुला लेते हैं और साथ पकड़ भी लेते हैं। और मैं पूरा उम्मीद हूँ कि अरशद शरीफ का कत्ल का केस बेसिकली सही बोले तो स्टार्ट ही अभी हुआ है, क्योंकि अभी जो है ना वो सुपीरियर पुलिस के पास चला गया और वो इंक्वायरी जो है वो कर रहे हैं। ओके, वो लेटर ऑफ एक्शन आया था, उसकी भी थोड़ा सा हमें बता दें, उस पर क्या हुआ? वो सिर्फ एक जस्ट ए लेटर, एक खत है बस, जिस पर उन्होंने जो मेरा इंटरव्यू था वो 100 पेजेस का, उसको उन्होंने प्रिंट आउट करके और साथ एक लेटर डाला हुआ है जिस पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नासिर भट्ट का नाम लिखा है कि आप जो है ना जी अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। तो इस तरह का उन्होंने थोड़ा सा डराने की कोशिश की है, जिस पर मैंने उनको 25 तारीख को जवाब देना है। लास्ट डे जो है ना वो 25 बनता है इस मंथ का, क्योंकि 14 दिन के अंदर अंदर जवाब देना। कल मैं वो फाइल सारी मेहताब जी साहब को दे आए थे, मैं, तारिक चौधरी, फरीद कुरैशी और जो दूसरे भी थे, राजा अपना आदल, मेजर आदल, उस पर भी है, और वो हमने उनको दे दिया। वो कहते हैं कि 25 तारीख को मैं इनको रिप्लाई लिख दूंगा। ये कुछ भी नहीं, अगर इन्होंने हमारे ऊपर कोई ऐसा डेफामेशन का या कोई ऐसा केस करना है तो फिर ये हमें कोर्ट में लेकर जाएं, और कोर्ट में जो मज़ा आएगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि उधर फिर स्कॉटलैंड यार्ड भी आएगी, वो भी बताएगी कि केस अभी ओपन है। फिर मरियम नवाज को भी बुलाएंगे, फिर नवाज शरीफ को भी बुलाएंगे, और फिर उधर बातें होगी जिसमें ब्रिटिश मीडिया, BBC 1, BBC 2 वो भी आएंगे, डेली मेल भी आएगा। फिर उधर जो है ना ये मुकाबला जो होगा इंशाल्लाह पूरा वर्ल्ड देखेगा कि ये अरशद शरीफ का कत्ल कैसे। जिन लोगों को, सुनिएगा, लेटर ऑफ एक्शन के अंदर जिन लोगों को नामजद किया गया था उनमें सारे लोग जो है वो आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं, सब लोग जो है वो आपके साथ तैयार हैं इनके खिलाफ मतलब जवाब सबमिट करवाने को? हाँ जी बिल्कुल। उसमें से जो अभी तो नाम सामने आए वो 3 ही आए हैं, जिनमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नासिर भट्ट, जिन्होंने लेटर डाला है। उसके अलावा अंजम चौधरी है, इसी तरह दूसरे भी साथ। जुबैर गुल तो पाकिस्तान गया हुआ है, अभी वो आएगा, फिर देखते हैं कि वो क्या अपना लाएअमल इख्तियार करता है। फिलहाल तो ये 3 ही सामने आए। मेरे ख्याल से दूसरे जो है ना वो भाग चुके हैं, वो नहीं, मुकाबला नहीं करना चाहते, वो नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि एंड पर जो है ना ये फंसा हो जाएगा, तो फिर वो भी फंस जाएंगे। तो इसलिए उनका तो नाम मैंने कहीं भी नहीं देखा। जो लेटर उन्होंने भेजा है उसके अंदर सिर्फ 3 ही नाम है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नासिर भट्ट। नहीं, आपकी तरफ से जिन लोगों को नामजद किया गया, एक आप हैं, उसके अलावा और एक मैं हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था जी। एक मैं हूँ, एक तारिक चौधरी, हमारे सोलिसिटर हैं मेहताब अजीज, फरीद कुरैशी हैं जो अपना ARY के रिपोर्टर हैं, मेजर राजा आदल हैं जो वो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के इधर। ये सिर्फ हम लोग हैं बस, और एक मलक लियाकत है वो जो गवाह हैं। तो ये सारे लोग हैं, वो आप ये जवाब जो आप सबमिट करवाएंगे ये सबकी भी आपके ऊपर होगा या आप अपना आएंगे? नहीं, ये जो हमने तो अपना वकील किया, अब देखते हैं कि वो अपना वकील करके भेजते हैं या हमारे साथ मिलकर भेजते हैं। अभी
मैंने, तारक चौधरी ने, फरीद कुरैशी, मेहताब ने तो हमने डाल दिया, राजा आदिल ने भी दे दिया, सिर्फ मलक लियाकत को मलक लियाकत से आज मैं मिलूंगा तो उनसे बात करेंगे कि उन्होंने अपना सोलिसिटर किया है या वो मेहताब अजीज के साथ मिलकर चल, उससे फिर पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये सब लोग यानी कि मेजर मेजर राजा साहब हैं, उसके अलावा आप हैं, बाकी के जो लोग हैं वो आपके साथ आगे, मतलब आगे तक चलने को तैयार हैं, या सिर्फ वो इसी हद तक है कि उनको बुलाया तो आके अपना जवाब सबमिट करेंगे और नहीं सर, एंड तक इंशाल्लाह, आखिर तक ये फाइट करेंगे, एंड तक ये चलेंगे और इंशाल्लाह अपने जानो माल की पूरी सर धड़ की बाजी लगाकर ये लोग आए हैं और एंड तक चलेंगे इंशाल्लाह। क्रिमिनल कोर्ट्स तक हम इनका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी, फतह हमारी होगी और इन सब को, चोरों डाकुओं और कातलों को इंशाल्लाह बिहाइंड बार अल्लाह के हुक्म से करेंगे इंशाल्लाह। सब साथ तैयार हैं चलने को। मतलब ये भी बता दीजिएगा कि जब आपको ये गला भी काट दे, मैं पीछे नहीं हटना। ये जो लेटर ऑफ एक्शन, ये जो आपको लेटर ऑफ एक्शन मिला है, इसके बाद जो है वो आप कितनी दफा अपनी मीटिंग्स कर चुके हैं, मिल चुके हैं? इसके बाद मैं कल गया हूँ, मीटिंग करके आया हूँ मेहताब साहब के, मैं, तारक चौधरी, फरीद कुरैशी मीटिंग्स करके आया, मैं उनको वो फाइल भी दे के आया हूँ। उन्होंने बोला कि 25 तारीख को मैं उनको लेटर लिख दूंगा। उसके बाद अगर वो हमें कोर्ट में बुलाना चाहते हैं, वो समझते हैं कि उनमें पावर है, ताकत है, जो उनके वकील ने उनको बताया, वो समझते हैं कि वो जीत सकते हैं, यहाँ वो इस केस में नहीं फंस रहे या फंस रहे हैं, तो फिर ही वो लेकर जाएंगे। अगर वो जब उधर जाएंगे तो उधर जो मौजूद है वो तो वही होगा ना, कुरशी शरीफ वाला ही। जज ऐसे तो ना देखेगा कि केस है क्या, तो वो पढ़ेगा, फिर उधर सवालात तो होंगे। आपको पता है ये भी केस बड़े बड़े लंबे चलते हैं, साल 2-2 साल चलते हैं ये भी केस, फिर जाकर फैसला होता है। तो 2 साल तो उधर चलेगा ना। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, सबको आना पड़ेगा कोर्ट में, ये कोई पाकिस्तान तो नहीं। इधर तो शहबाज शरीफ आया था तो 10 मिनट लेट हो गया तो उसने बोला जज ने कि यू रियली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि आपको टाइम का जो पाबंदी नहीं है, आप वाकई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो। तो ये शर्म के साथ इसने सर नीचे झुका लिया था। फिर उन्होंने इसको जुर्माना भी किया, फिर उन्होंने ये भी बोला कि आपने सैलाब ज़दगान के पैसे खाए हैं, ये भी आपके ऊपर है, उस पर उन्होंने जुर्माना भी कर दिया। देखे कितनी बेइज्जती वाली बात है। इधर नवाज शरीफ को भी, मरियम नवाज को भी टाइम के साथ इधर पहुंचना पड़ेगा। जब लेटर डालेंगे तो वकील अगर जाएगा अभी तो वो बोलेंगे कि जो लोग हैं जिन्होंने ये केस डाला है उनको भी साथ लेकर आए, फिर फैसला करते हैं, तो इनको आना पड़ेगा। तो ये जिन लोगों का आपने नाम लिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो तो सारे अंडर इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी, मरीम नवाज पाकिस्तान आ चुकी है और चले बाकी लोग तो उधर हैं, तो फिर वो ये कैसे आ गई? और ये दोबारा अगर इनको लंदन, देखिए मरियम नवाज को कॉल करती तो ये दोबारा आ जाएंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए इनके पास डिप्लोमेटिक, इसके पास पासपोर्ट है। दूसरा, जब हम उनको बोलते हैं ना मरियम नवाज, तो वो कहते हैं सस्पेक्ट, कि सस्पेक्ट एट द मोमेंट शी लेफ्ट द कंट्री, सस्पेक्ट वो करके बुलाते हैं अभी भी। तो ये बात सोचने समझने वाली है कि नाम से वो नहीं बुला रहे, वो सस्पेक्ट बुला रहे हैं। तो वो कहते हैं एट द मोमेंट शी लेफ्ट द कंट्री। इसका मतलब है कि अगर वो वापस आएगी तो उसको दोबारा भी हम उसका इंटरव्यू कर सकते हैं या उसको धर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस कंट्री में कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जो भी अगर आप क्राइम करते हैं तो आप उसको, इस क्राइम का सामना हर सूरत में करना पड़ता है, आप उससे भाग नहीं सकते, मतलब आपको एडमिट करना पड़ता है। चलें, मैं अब डॉक्टर साहब की तरफ आना, ये है कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब है, लेकिन उसके बावजूद वो में बैठे हुए हैं। और जो पाकिस्तान का जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है, सारी बात आप भी सोशल मीडिया देखते होंगे, उनकी रिसेंटली हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेशी थी। वहां पे जिस तरह लोगों का एक जमे गफीर आप लोगों को नजर आया, पूरे पाकिस्तान ने देखा किस तरह लोग जो थे वो वहां पे खड़े हुए थे, उसके बावजूद उसकी एक लोग हैं वो खुद को यानी कि गिरफ्तारियों के लिए पेश कर रहे हैं। आज आपने देखा कि वो लाहौर वाली साइड के ऊपर इनकी जितनी भी सीनियर कैडेट जो है, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी ज्यादती के, किसी जुल्म के, वो आज पाबंदे सलासल हैं। और जिन लोगों को पाबंदे सलासल होना चाहिए था, जिन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा खाया और अपनी बाहर में जदादें बनाई और उनके सारा फैमिली प्रॉपर्टियां बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, सब चीजें बाहर हैं, वो पाकिस्तान के मामे बने हैं, वो इधर जो है वो फ्री हैंड, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो सर अगर इस सारे मामले को हम देखें अर्शीद शरीफ के हवाले से, तो अगर इनको की जो पुलिस है या जो लंदन इदारा है, अगर इनको बुलाता है तो सर ये तो पाकिस्तानी अदालतों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो ये उनके साथ कोऑपरेट करेंगे डॉक्टर साहब?
पहले तो बहुत शुक्रिया हांजा साहब। आप ये देखें कि सबसे पहले तो ये पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर एक तमाचा है कि इतना सीनियर पॉलिटिशियन जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, वो हमारे जबरदस्त सियासतदान है, जिनके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा कोई करप्शन के केसेस हैं, और बड़े वो नरम मजाज इंसान है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। आप ये देखें, ये तमाचा नहीं है पूरे के पूरे सिस्टम पे, तो क्या है। दूसरी बात ये है कि ये जो जेल बरो तहरीक है, ये भी टेक्निकली तो देखा जाए तो जेल बरो तहरीक क्या है, ये एक लॉजिकली पूरे के पूरे सिस्टम को बेनकाब करने का एक तरीका है। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि जब आप देख रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा, आप देख रहे हैं कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है इन लोगों ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, और अब अगर इमरान खान जैसा सियासतदान अगर ये नहीं करेगा तो कितना एक पुरअमन मुजाहरा करने का ये तरीका है। तो आप ये देखें, इनकी हरकर्मी देखें कि ये सारे के सारे जो सीनियर रहनुमा है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि हम लोग तो किसी एक पार्टी के साथ तो नहीं है, लेकिन जारी बात है कि बीइंग अ पाकिस्तानी आप देखिए किसी न किसी तरफ तो आपका झुकाव होता है। आप चाहते हो कि यार ये लोग अगर अच्छे बहुत जबरदस्त नहीं है तो कम से कम ये कम बुरे जरूर हैं। तो आपका झुकाव तो जरूर होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप चाहते तो है ना कि आपका मुल्क जो है वो तरक्की करे। तो आप ये देखें कि ये इनको बजाय इसके कि इनको ये चाहिए था कि ये सोचते समझते कि ये जेल और तहरीर से बेहतर नहीं था कि हम अगर इलेक्शन की डेट देते और ताकि मुल्क को के आगे अगली तरफ अगले स्टेप की तरफ लेके चलते। इन्होंने पूरी की पूरी इकोनॉमी सत्यानाश कर दिया, सारे इदारों का कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। हर इदारे के ऊपर इन्होंने अपना एक बंदा बैठाया हुआ है, और उसके ऊपर भी एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि इन लोगों ने किस तरीके से, यानी आप ये देखें टेक्निकली अगर हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, तो सबसे जो टॉप ऑफ द टॉप सियासतदान है उसका किसका नाम आता है? आसिफ जरदारी का। अगर नून में देखते हैं तो सबसे ज्यादा बड़ा नाम किसका आता है? नवाज शरीफ का। अगर आप ये काफ मुस्लिम लीग काफ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम किसका आता है? चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई का। तो आप यकीन करें कि इन लोगों ने क्या किया हुआ है। इन लोगों ने एक ऐसे घर से एक बिल्कुल एक जिनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं, खुराक के लिए कुछ नहीं, उधर से बच्चे उठाए और उन बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर पढ़ा के उनका माइंडसेट ये कर दिया कि आप लोग अब हमारे मोहताज हो। इन लोगों को पढ़ा के और आप जनाब मुल्क के ऊपर इनको आप इदारों के सरबराह बनवा देते हो, और बाद में आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये इदारा जो है उनके लिए काम नहीं करेगा। कैसे पॉसिबल है? अगर ये सियासतदान, अगर आप इनसे पूछा जाए कि आपका मकसद क्या है सियासत में आने का, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ हांजा साहब, वो आपको एक ही बात करेंगे कि हम तो हिदमत करने आए हैं, हम तो ये नेकी कर रहे हैं, हमारा तो सियासत काम, हमारा तो कारोबार ही नहीं है। इनको ये बोलें कि ठीक है, अगर आप हिदमत करने आए हैं तो आज के बाद किसी सियासतदान को तनख्वाह नहीं मिलेगी, किसी सियासतदान को कोई मराहत नहीं मिलेंगी, किसी सियासतदान को ऑफिस नहीं मिलेगा, किसी सियासतदान को कोई गार्ड सिक्योरिटी कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हिदमत करने आए हो। लिहाजा आपको इन चीजों की तो जरूरत ही नहीं है, आप हिदमत करो और घर जाओ। मैं आपको बताता हूँ कि मोर देन 90% सियासतदान अपना काम दूसरा शुरू ढूंढ लेंगे, वो अपने कारोबार दूसरे ढूंढ लेंगे, वो नौकरियों की तरफ चला जाएंगे। क्यों? कि हमने उनका कारोबार बंद कर दिया। तो ये सियासत एक पूरे का पूरा कारोबार है भाई साहब। मैं आपको क्या क्या बताऊं कि ये पूरे का पूरा जो एक माफिया है, ये पूरे का पूरा निजाम को दरम बरम करने पे लगा हुआ है। इनका मकसद ही नहीं है कि ये मुल्क को सही रास्ते पे दिखाएं। ये वही लोग हैं जब पाकिस्तान से 2 घंटे 3 घंटे की फ्लाइट के ऊपर जब दुबई आते हैं तो ये पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं। इनको पता चल जाता है कि रोड कैसे क्रॉस करनी है, इनको ये पता चल जाता है कि किसी के साथ बोलना कैसे है, इनको तमीज भी आ जाती है, इनको एटिकेट्स भी आ जाते हैं, इनको ये भी पता चल जाता है किसी रेस्टोरेंट में या किसी बेकरी वाले के साथ बोलना कैसे है। यही इंसान जब वापस पाकिस्तान जाता है वहां पे वो चौधरी बन जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरे का पूरा माइंड सेट है। इस माइंडसेट को चेंज करने में सालों के साल लगेंगे। ये पूरा ट्रांजिशन है, ये ओवर द नाइट कभी भी नहीं होगा। ये इमरान खान या किसी भी सर्जन डॉक्टर के पास कोई ऐसा कैप्सूल गोली नहीं है कि वो पानी के साथ किसी को पिलाएगा तो पूरे का पूरा निजाम उसी वक्त ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा हांजा साहब। शुक्रिया। अच्छा शाह साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ तस्वीरें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, फिर मैं उससे आपसे पूछ लूंगा। जी 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 बिल्कुल दिखाएं।
शाह साहब एक तो ये तस्वीर है, आप जानते हैं इस बंदे को? हाँ जी, ये कजन है हमारे ब्रिगेडियर सैयद सफदर रजा है, रावलपिंडी में ये लगे हुए हैं, हाजिर ड्यूटी हैं। बड़े जबरदस्त किस्म के, बड़े जुर्रतमंद ये इंसान है। और ये हमारे अंकल हैं जनरल तसव्वुर, इनकी वफात होगी 2 साल पहले। हाँ जी, जनरल सैयद तसव्वुर, ये हमारे अंकल हैं और इन्होंने 2-3 जंगें भी लड़ी हुई हैं। तो ये बड़े जुर्रत वाले थे और इनकी वफात हो चुकी है। हमारी सारी फैमिली पढ़ी लिखी है। अच्छा आर्मी में ये अगर इस सिनेरियो को देखें तो मुख्तलिफ ज़राए जो हैं जो हमें बताते हैं कि जनाब आपके पीछे जो है वो एक अच्छा खासा किस्म का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, और इस्टेब्लिशमेंट के बेस के ऊपर जो है सारा सिस्टम आप कर रहे हैं, वो आपको एज आ एक जो मोहरा होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ ये है जो हमें पता है, जितना इल्म हमें हम अपने नाक़िस के मुताबिक पा सकते हैं कि वो उनको आपको यूज कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ जनाब आप नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएं। इस सारे मामले के अंदर आज आप हमें खुल के बता दें कि इस सारे मामले के अंदर कितनी सच्चाई है, आपके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, आपके पीछे कोई एजेंसी है, आपके पीछे कोई गैर की एजेंसी है। आज सारी बातें खुल के कर दें। अल्लाह खैर सलाह। आज वो कैप्टन सफदर की तरह सब कुछ खुल के बोल देते हैं जी। देखें जी, ये जो अपना सैयद सफदर रजा है, ये फर्स्ट कजन है, क्लास फेलो भी हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े दिलेर हैं, जरूरतमंद इंसान हैं, और ये अभी ब्रिगेडियर बन चुके हैं और रावलपिंडी में ये लगे हैं। और कोई ऐसी बात नहीं, इन्होंने तो कभी मुझे कोई ऐसी बात नहीं की कि आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसा कर दें वैसा कर दें, क्योंकि नायत पढ़े लिखे इंसान हैं। और कभी भी इन्होंने नहीं ये बोला जी कि आप कोई गलत किस्म का काम करें या आप नवाज शरीफ के खिलाफ कोई गलत किस्म का बयान दे दें, मरियम के खिलाफ दे दें। बल्कि मैंने जो बयान हक और सच पे खड़ा हूँ, इन्होंने भी शाबाश दी थी कि आपने अच्छा किया, आपने हक और सच के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मैं ब्रिगेडियर हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर आपने फिर भी सच के साथ खड़े हुए हैं। तो जाहिर है, आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग होते हैं उनका एक अपने टर्म्स और कंडीशन होते हैं, उससे वो बाहर नहीं आते। उनके ऊपर जो पाबंदियां होती हैं उन्होंने उसको फॉलो अप करना होता है। इसी तरह ये जो अपना शाह साहब हैं, इन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं की और ना ही मैंने कोई एस्टेब्लिशमेंट की वजह से किसी को कुछ कहा है। और ये जनरल तसव्वुर साहब हैं, ये हमारे अंकल थे, नेबर भी हैं, अंकल भी हैं, बड़े प्यारे। इनके तो हाथों में हम बड़े हुए हैं, इन्होंने 2 जंगें भी लड़ी हुई हैं। तो मुझे याद है, मैंने उनको बोला था जी कि आप गोरों के साथ क्यों नहीं जंग करते? तो वो कहते हैं बेटे, गोरे ने हमें तोप चलानी सिखाई, गोरे ने हमें सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बताए कि कैसे चलाने हैं, तो हम तो गोरे के साथ नहीं लड़ सकते। एज ए जनरल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें मुझे बताई। और अभी 2 साल पहले इनकी वफात हो चुकी है और इनसे बहुत ज़बरदस्त किस्म के नॉलेज की जो बातें हैं वो मुझे वो आर्मी की बताते थे कि आर्मी के अंदर होता क्या है। तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारा जो फैमिली है वो सारी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, आर्मी में बहुत ज़्यादा हैं, कर्नल भी हैं, अभी हमारे और भी हैं। मगर उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला जी कि आप इस तरह की गलत बयानी करें नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को अरशद शरीफ के कत्ल में फंसा दें। बल्कि मैं यहाँ पे एक बात सुनिएगा शाह साहब, सुनिएगा, एक बात तो क्लियर होगी कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आप उनसे दूर है, वो आपसे बहुत ज्यादा दूर है। इस्टेब्लिशमेंट तो आपके पीछे नहीं है, आपके बकौल जी नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पे थोड़ा सा ये भी यहाँ पे वजाहत फरमा दें कि कोई गैर मुल्की एजेंसी या जिस तरह ये इंडियन है रॉ या और भी बाकी हर मुल्क की होती है, उसमें तो कोई मसला नहीं है, जरा बता दें, आज देखी जाएगी बस। नहीं, उसमें देखें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मुझे तो किसी बैरूनी ताकत ने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप इस तरह करें तो अपना जो है नवाज शरीफ या मरियम नवाज पे या इन पर अरशद शरीफ का कत्ल डाल दें। मैंने यकीन करें जो कुछ देखा, आंखों देखा, सच्चा हाल बयान किया, जिसको पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने सुना और एस्टेब्लिशमेंट ने भी सुना, बैरूनी ने भी सुना, अंदरूनी ने भी सुना और पाकिस्तान के अलावा इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये सुना। मेरा जो मौक़िफ़ था वो इंडिया में भी चला है, आपको पता है, और उन्होंने भी सुना है कि ये आदमी हक और सच के साथ खड़ा हुआ है। और इसी वजह से हम सच के साथ खड़े हैं। आपको पता है सच की हमेशा जीत होती है। और कभी भी किसी एस्टेब्लिशमेंट या किसी ऐसे इदारे ने मुझे अप्रोच करके बिल्कुल नहीं कहा कि आप एक गलत किस्म का मौक़िफ़ लेकर सामने खड़े हो जाएं, हम आपका साथ देंगे और आपकी पूरी आपको प्रोटेक्शन भी देंगे। बिल्कुल ये लोग गलत बातें सोचते हैं। मैं जिधर खड़ा हूँ
वो मैं ही इनका स्पोक्स पर्सन था और जो कुछ हुआ वो मैंने हकीकत बयान की। अब उसका फैसला स्कॉटलैंड यार्ड ने करना है। मैं भी इधर हूँ, नवाज शरीफ भी इधर है और मरियम नवाज भी आएगी एक दिन वापस, तो उसने आना ही है, जाहिर है। उधर से वो फेल हो चुकी है, उधर से भी उसको भागना तो है। 50 दिन रह गए हैं, उसके बाद उसने दौड़ें लगानी है। तो जब ये दौड़ें लगाते हैं तो इनका मुंह बरतानिया की तरफ ही होता है, और तो कोई कंट्री की तरफ ना तो ये जाते हैं। इधर ही वो समझते हैं अपने आप को कि हम महफूज हैं, मगर अभी ये बरतानिया की तरफ भी नहीं आएगी, ये किसी और कंट्री की तरफ जाएगी, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि मैं बरतानिया में भी महफूज नहीं हूँ। उधर तस्नीम हैदर शाह मेरे खिलाफ सब कुछ बता चुका है, और उधर मुझे तस्नीम हैदर शाह